कराची में भी बूंदे बरस पड़ी। सुपर हाईवे आई चंद्रगर रोड की तरफ बूंदाबांदी। शहर में कई इलाकों में आज बारिश मुतवक्के। 2 जुलाई से शहर कायद में मुसलधार बारिशों का भी इम्कान। कराची में लोड शेडिंग की सताइश शहरी रात को भी सड़कों पर। गुलशने में मार। डायमंड सिटी स्कीम 33 में गुज़श्ता रोज से बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुश्तइल अफराद का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा और पथराव। एंड ऑफ अप्रैल हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे पासपोर्ट उन्होंने इशू किया जो मुझे मई के शुरू में मिला गया। ये मियां नवाज शरीफ का फैसला है और ये वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के नॉलेज में ये फैसला है, उनकी कॉन्सेप्ट से ये फैसला है। मुझे जो बताया गया वकीलों के जरिए, जो वकला हैं, उन्होंने कहा कि आप जो माइंड में रखे वो तीसरे और चौथे हफ्ते जुलाई के, एंड ऑफ जुलाई कह लें, सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई का। इस वक्त 10 जुलाई के आखिरी हफ्ते वतन वापसी के लिए तैयार पासपोर्ट जारी कर दिया गया। पाकिस्तान जाने का फैसला नवाज शरीफ के कहने पर किया। शहबाज शरीफ की रजामंदी भी शामिल। बतौर सेनेटर हल्फ उठाऊंगा। वजीर खजाना बनाने का फैसला पार्टी करेगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुझे इंतकाम का निशाना बनाया। मुकदमा भी बेबुनियाद है। लंदन में गुफ्तगू। चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत मुल्क की मईशत को बैरूनी झटकों से निमटने के लिए मददगार। इक़्तिसादी ताउन पाक चीन शराकतदारी की बुनियाद बन चुका। बीजिंग के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ की ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म का चीनी हम मनसब के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। शहबाज शरीफ से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के डायरेक्टर खारजा अमूर कमीशन की मुलाकात। बाहमी उमूर पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए आलमी शराकतदारों के साथ ताउन के लिए पुरअज़्म। बैनुल-अक़वामी और इलाकाई मामलात में चीन के किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। आर्मी चीफ की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के डायरेक्टर खारजा अमूर कमीशन से बातचीत। GHQ में मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। सिपाह सलार से जर्मन सफ़ीर की भी अलविदाई मुलाकात। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये फी लीटर लेवी आयद करने की तरमीम मंजूर। तनख्वाहदा तबके के लिए रिलीफ खत्म। नए टैक्स शराइद। 13 शुबों की 30 करोड़ रुपए से जायद सालाना आमदन पर 10% सुपर टैक्स वसूल किया जाएगा। माली साल 2022-23 के लिए वफाकी बजट कौमी असम्बली से पास। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी से मुतालिक तरमीम सिर्फ इजाज़त है, फिलहाल निफाज का इरादा नहीं। वज़ीर खजाना मफ्ता इस्माइल का ऐवान में मौक़िफ़। फाइनेंस बिल IMF के कहने पर तब्दील नहीं हुआ। 80% तरमीम बराह रास्त टैक्सों से मुतालिक है। हमारा मकसद अमीरों पर टैक्स लगाकर गरीबों को रिलीफ देना है। आयशा गौस पाशा का इज़हार ख़याल। साहब का शिकायत है ना कि ये हमारे इदारे न्यूट्रल कैसे हो चुके हैं, न्यूट्रल नहीं होने चाहिए। इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो गैर जमहूरी जमातें जैसे खान साहब का जमात है वो तो जीत नहीं सकते हैं, उनको ये पता है। अगर इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा। अभी से इनका रोना शुरू हो गया, बस सिर्फ शुरू हो गया, इनको मजीद रोना धोना है। इमरान खान बाकायदा मुहिम चला रहे हैं रियासत के इदारे न्यूट्रल न रहे। PTA चेयरमैन जानते हैं इदारे गैर जानिबदार रहे तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। बल्दियाती इलेक्शन में ऐसा ही हुआ। सिंध में मकामी हुकूमतों के इंतखाब के दूसरे मरहले में भी इनको शिकस्त फास देंगे। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में ललकार। धांधली हमेशा पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए होती है। PP चेयरमैन का इल्ज़ाम। अपने हल्के की आवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी एरे गैरे नथु खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। ये वजारतें, ये सीटें सर इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। ये सीटें पाने के बाद अगर इज्जत भी नहीं मिले तो उसके ऊपर हम थू करते हैं। MQ कौमी असम्बली में एहतजाज। हमारे इलाकों के मनसूबों को तरजीह नहीं दी गई। साबिर कायम खानी का शिकवा।
हुकूमती बेंच से दूसरी जानिब जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बात ना मानी गई तो वजारतों पर थू भी नहीं करेंगे, सलाहुद्दीन की वार्निंग। वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जवेद अब्बासी के मुतहदा अरकान से मुज़ाकरात। 22 करोड़ लोगों की मुंतखब की हुई हुकूमत साजिश के जरिए अमरीकनों के साथ मिलकर गिराई। 30 साल से जो लोग चोरी कर रहे थे, जो इस मुल्क के माने हुए करप्ट लोग थे, वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए, जिसमें इन्होंने आते साथ ही मकसूद चपड़ासी वो मरा, 3 और गवाह थे जो इनके FIA के केसेस में थे, वो मरे। आपको कोई उसके मुल्क में बैरूनी ताकतों से हमला कराने की जरूरत नहीं है। उस मुल्क के ऊपर चोर और डाकुओं को मुसल्लत करे, मुल्क अंदर से ही तबाह हो जाता है। तस्लीम शुदा करप्ट अनासिर मुल्क पर मुसल्लत। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अमरीकी साजिश के तहत ख़त्म किया गया। इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने आते ही आटा, चीनी, घी, बिजली और तेल समेत सब कुछ महंगा कर दिया। मुल्क डिफॉल्ट की करीब, या IMF के पांव पकड़ कर कर्ज मांग रहे हैं। इमरान खान का इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। 2 जुलाई को वफाकी दारुल हुकूमत में बड़े जलसे का दावा। हमजा शहबाज को वज़ारत आला से हटाने की दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अरकान के वोट डालने पर इंतखाब का लाज़िम करार देने का फैसला नहीं दिया। हुक्म ये है कि इनके वोट शुमार न किए जाएँ। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत उज़्मा का हुक्मनामा कैसे नज़रअंदाज कर दें, तशरीह मौजूदा हालात पर लागू होगी। जस्टिस शाहिद जमील का मकालमा। पार्टी के खिलाफ दिया गया वोट शुमार नहीं होगा। PTI के वकील अली जफर के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक मुस्तकबिल पर होता है। हमजा शहबाज के वकील का मौक़िफ़। लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच आज फिर मुकदमा सुनेगा। तीन महीने में जो आइनी बहरान, चाहे वो स्पीकर का आइन और कानून पर अमल दरामद ना करना, सदर जो अपना जो है वो आइन शिकनी के मुर्तकब होते हैं इमरान नियाज़ी के हुक्म पर, और फिर यहाँ पर 2 महीने काबीना नहीं बनती। 3 महीने में जो पंजाब में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पर जिस तरह आइन की पामाली के वाक़यात हुए, तो मैं कल किसी को कह रहा था कि ये एक फ़िट केस है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए कि हमने कितनी आइनी बहरान से मुकाबले किए। पंजाब में 3 माह के दौरान आइन की पामाली का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। साबिक हुकूमत ने इदारों को मजाक बना दिया। नए पाकिस्तान के दावेदारों ने पुराना भी बर्बाद कर दिया। आवाम को रिलीफ देना तरजीह है। पुलिस अफसरों की तैनाती में सियासी मुदाखलत नहीं होगी। वज़ीर आला हमजा शहबाज की शाहदरा में मकतूल मुजाहिद अली की घर आमद के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब असम्बली में PTI की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन का मामला। नून लीग ने लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। फैसला कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर जारी किया गया। तलदम करार दिया जाए इस्तदा। पंजाब असम्बली का ऐवान 371 अरकान पर मुश्तमिल। हुकूमती इत्तेहाद के पास 176 सीटें, नून लीग के 164, पीपल्स पार्टी के 7 मेंबर मौजूद। अपोजिशन 168 नशिस्तों पर बराजमान। PTI के 158, काफ लीग के 10 MPAs, 4 आज़ाद और दाहिया हक पार्टी का एक रुकन भी असम्बली का हिस्सा। मेरे खिलाफ मेरी ही पार्टी ने साजिश की। 2018 में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन हराया। बड़े खिलाड़ी का अपनी ही टीम पर इल्ज़ाम। लोगों ने कहा जैन को इलेक्शन मत लड़ाओ, हार गया तो बेइज्जती होगी। कुछ जंगें सिर्फ जीत के लिए नहीं लड़ी जाती। शाम मुल्क कुरैशी का मुल्तान में खिताब। तहरीक इंसाफ कराची के सदर ने अपनी ही MP के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मलिक शहजाद की क़यादत में 70 से ज़्यादा मुसल्लह अफराद ने मेरे घर पर धावा बोला। अहल खाना को हरासा भी किया। बिलाल गफ्फार की जानिब से टीपू सुल्तान थाने में दर्ज FIR का मतन।
معروف اداکارہ کی بڑی فنکاری صوفیہ مرزا کی سابق شوہر کو مقدمات میں پھنسانے کی کوشش. سابق مشیر احتساب شہزاد ملی بھگت سے کارروائی مہم کے لیے ایف آئی اے کو بھی استعمال کیا گیا. 3 ممالک کی عدالتوں نے شیخ عمر فاروق کو بری کر دیا. دستاویزات نے منی لانڈرنگ اور فراڈ کے مقدمات کا بھانڈا پھوڑ دیا. صوفیہ مرزا کا سابق شوہر کے ساتھ بیٹیوں کی حوالگی کا تنازع. 50 لاکھ روپے لے کر تحریری معاہدے میں رقم کا ذکر نہ کرنے کی شرط رکھی. شیخ عمر فاروق کا دعویٰ. 2007 میں 2 گواہوں کی موجودگی میں ہونے والا ایگریمنٹ بھی سامنے آ گیا. جو کچھ کیا اپنی بچیوں کے لیے کیا، اپنی بچیاں لینے کے لیے جو کچھ ہو سکا کروں گی. میرے خلاف زیادہ تر باتوں کا علم نہیں، ساری باتیں عدالت میں بتاؤں گی. اداکارہ صوفیہ مرزا. کورونا کی چھٹی لہر. 24 گھنٹے کے دوران 1 موت، 541 نئے مریض رجسٹرڈ. ملک بھر میں مثبت کیسز کی مجموعی شرح 3.5% تک پہنچ گئی. کراچی سب سے زیادہ متاثر، شرح 18.24% ریکارڈ. پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی. لہذا 1 ذوالحجہ 1443 ہجری 1 جولائی 2022 بروز جمعۃ المبارک کو ہوگی اور عید الاضحیٰ 10 جولائی 2022 بروز اتوار کو ہوگی. ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا. عید الاضحیٰ اتوار 10 جولائی کو ہوگی. کراچی میں اجلاس کے بعد مرکزی روتے ہلال کمیٹی کا اعلان. اسپارکو، محکمہ موسمیات اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حکام کی بھی شرکت. سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا. عید الاضحیٰ ہفتہ 9 جولائی کو ہوگی. حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ جمعہ 8 جولائی کو ادا کیا جائے گا. بھارت میں گستاخانہ بیانات منظر عام پر لانے والے صحافی کی گرفتاری کی عالمی سطح پر مذمت. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا رد عمل بھی سامنے آ گیا. اظہار رائے کی آزادی سب سے اہم. صحافی کو اس کے لکھے الفاظ پر جیل نہیں ہونی چاہیے. انٹونیو گوتریس کے ترجمان کا بیان. اور پی سی بی سینٹرل کانٹریکٹ میں کھلاڑیوں کی تعداد 20 سے بڑھا کر 33 کر دی گئی. ریڈ اور وائٹ بال کیٹیگری میں الگ الگ ایگریمنٹس ہوں گے. ویمن پلیئرز کی تعداد 25 کر دی گئی. مرد کھلاڑیوں کے لیے وظیفہ دار اور خواتین کے لیے 15% بڑھایا جائے گا. پی سی بی باقاعدہ اعلان آج کرے گا.